एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी सुबह का टाइम है और सुबह के बजे हैं अभी 5 और 5 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, तो ये मैं पानी हल्का सा गुनगुना कर लूँगी और गुनगुना करके तब मैं इसको पीऊँगी। ना मैंने ब्रश किया है ना कुल्ला किया है, बिना कुल्ला किए ही मैं ये बासी मुँह पीती हूँ। और इसे पीना ना बहुत ही हमारे लिए गुणकारी भी होता है। और सुबह सुबह का ये जो तीन गिलास मेरा पानी होता है, 1 लीटर पानी, तो ये मैं कम से कम भी 10 से 12 साल पहले से मैं इसको पी रही हूँ। और कुछ लोग ये कहते हैं ज़्यादा पानी पीना अच्छा नहीं होता है, तो ये मैं इतने टाइम से पी रही हूँ। और इसे पीने से ना मैंने अपने अंदर ना बहुत ही बदलाव भी महसूस किया है। जैसे कि मेरे जब छोटा बेटा हुआ था तो उसके बाद मेरा फैट भी काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि वो ऑपरेशन से हुआ था और उसके बाद मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी 5 से 6 महीने के करीब। तो इसलिए मेरा फैट बहुत बढ़ गया था। और उसके बाद से मैंने पानी स्टार्ट कर दिया अपना। जैसे कि मैं पानी दिन में भी बहुत बहुत ज़्यादा मैं पानी पी जाती हूँ, मतलब 4 लीटर के करीब, 3 से 4 लीटर पानी मैं दिन में पी लेती हूँ। ये मुझे बहुत ही फ़ायदेमंद लगता है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो एक कमेंट ये था कि ज़्यादा पानी पीने से ना प्रॉब्लम बन जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर खुद बोलते हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। पानी पियोगे तो आप अगर कुछ उल्टा सीधा भी आप खा रहे हो तो वो आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, पेट भी साफ़ रहता है और फैट भी बिल्कुल नहीं बढ़ता है। यहाँ पे पानी मैंने पी लिया, उसके बाद अब फ्रेशनेस होके उसके बाद मैंने अपना फेस में धुलती हूँ और ठंडे पानी के ना आँखों पे थोड़े छींटे लगाती हूँ। उससे आँखें भी थोड़े फ्रेश रहती हैं और फेस भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं रूम में, और ये कपड़े मैं शाम के टाइम उतार के लाई थी, तो इनको मैंने बांध के रख दिया प्रेस के लिए। और ये दुपट्टे हैं, इनको इस तरह से कुछ मैं करके रखती हूँ, मतलब लपेट के अपने दुपट्टे में इसी तरह से रखती हूँ। ये मुझे अच्छे लगते हैं। इस तरह से जब हो जाते हैं तो अलमारी में भी ना इधर उधर नहीं फैलते हैं और सारे इकट्ठे होके रखे जाते हैं। तो इसलिए मैं ये दुपट्टे इस तरह से, जो सूती दुपट्टे होते हैं उन्हें ज़्यादातर मैं इसी तरह से लगा के रखती हूँ। और अब ये गठरी मैं एक साइड रख दूंगी और उसके बाद अब करते हैं हम अपने आगे के काम। तो सुबह सुबह जब हम उठ जाते हैं तो सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि जिस टाइम लोग जगते हैं ना, उस टाइम हमारे आधे काम ना ख़त्म हो जाते हैं। और एक कमेंट आया, उसे पढ़ के ना मुझे बहुत ही मतलब अफसोस हुआ। और मतलब वो सही से मुझे समझ में भी नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही थी। और वो कमेंट था कि दीदी आपके चक्कर में आके तो मेरे घर में झगड़े होने लगे, मेरे हस्बैंड मुझसे झगड़ा करने लगे। तो ये सब क्यों? सुबह उठने की वजह से? कि आप सुबह उठते हो इसलिए आपके घर में झगड़े होने लगे? ये तो बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, संत महात्मा भी कहते हैं कि सुबह जगो, सूर्य जगने से पहले जगो और अपने भविष्य को जगाओ। अपने सोए हुए भविष्य को आप जगा सकते हैं अगर आप सुबह उठते हैं। सुबह उठ के हमारे दिमाग में इतनी सारी नई नई सोच आती है, इतने सारे नए नए विचार आते हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। और सुबह सुबह हमारे सारे काम अच्छे से होते हैं, सारे रिश्ते अच्छे रहते हैं, घर के काम अच्छे से होते हैं, सेहत अच्छी रहती है। तो क्या सुबह उठना गलत है? अगर सुबह उठना आपको गलत लगता है और आपके घर में झगड़े होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह उठो। बिल्कुल मत उठो। आप जिस टाइम उठते हो, जिस तरीके से आप काम करते हो उस तरीके से करो। कोई आपके ऊपर जोर थोड़ी है, ना ही आपको कोई ज़बरदस्ती सुबह उठने के लिए बोल रहा है। और जिस तरह से आपका घर का रूटीन हो, आपके घर के मेंबर जिस तरह से चाहते हो कि आप भी इस टाइम उठो, इस टाइम सो, तो आप उसी तरीके से अपना काम करिए। किसी के भी चक्कर में पड़ के ना अपने रिश्ते ख़राब मत करिए और अपनी दिनचर्या ख़राब मत करिए। और सुबह उठना, मुझे नहीं लगता कि सुबह उठना गलत है। मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है, इसलिए मैं सुबह उठती हूँ और अपने सारे काम टाइम पर करती हूँ। और अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, परिवार के लिए, घर के सभी के लिए अपना टाइम निकाल पाती हूँ और अपने आप के लिए भी मैं टाइम निकाल पाती हूँ। इसलिए मैं सुबह उठती हूँ और मुझे ये रूटीन अच्छा लगता है, इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। बट जिसको अच्छा नहीं लगता है, उनके घर में ये सुबह उठने से झगड़े होते हैं, तो आप अपने तरीके से अपना रूटीन बनाइए। और यहाँ पे अब मैंने झाड़ू भी लगा ली है और पर्दे मैंने उतार दिए हैं। जैसे कि दीपावली की तैयारियां भी करनी है, दीपावली की सफाई भी करनी है, तो यही थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं अपना धीरे धीरे अपनी तैयारी करूँगी, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है और मुझे सफाई में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। सारे घर के जो पर्दे होते हैं वो धीरे धीरे करके, मतलब एक साथ मैं सारे नहीं उतारूँगी, क्योंकि जब सारे एक साथ उतार लेती हूँ ना तो वो आपस में मिल जाते हैं, पता नहीं चलता है। क्योंकि 2 रूम के ऐसा है कि सेम पर्दे हैं और इनका साइज़ में भी थोड़ा सा फ़र्क है, तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं कि हाँ उसके उस रूम में लग गए, उसके उस रूम में लग गए।
तो इसलिए मैं एक एक रूम के करके उतारूंगी और उनको साथ साथ प्रेस कर करके साथ साथ लगा दूंगी। और मुझ पे ना ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा कि एक रूम के उतारे, एक दिन में एक रूम के उतार लूँगी और प्रेस करके उसको लगा दूंगी, तो ज़्यादा काम भी नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे करके ना सारे घर के पर्दे भी धुल जाएंगे। तो पहले मैंने लिविंग एरिया जो है वहाँ के पर्दे उतार लिए हैं, और ये पर्दे ना झालर वाले पर्दे हैं, तो पहले मैं उसके ऊपर का जो पर्दा है चिपकाने वाला होता है, तो अगर मैं और पर्दों के साथ इसको धुल देती हूँ ना तो ये आपस में चिपक जाते हैं। तो इसलिए पहले मैंने वो उतारा है, तो मैं उसको धुलूंगी और उसके नीचे वाले पर्दे मैं बाद में उतारूंगी। तो वॉश बेसन भी मैं साफ़ करके आ गई हूँ, और जो बाहर की जो जूते चप्पल इधर उधर हो जाते हैं वहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा के आ गई हूँ। और वहाँ पे ना हमारे गाड़ी खड़ी रहती है, तो इतना ज़्यादा एरिया नहीं रहता है झाड़ू लगाने को, थोड़ा सा कम ही बचा हुआ रहता है, तो वहाँ पे मैं लगा के आ गई हूँ। पूरे घर में झाड़ू लगा के ही मैं बाहर गई थी। तो उसके बाद मैंने वॉश बेसन साफ़ किया है, और यहाँ पे अब ये मनी प्लांट जो मैंने लगा रखे हैं इनका पानी मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि आजकल जो मौसम चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि थोड़ा सा पानी अगर 2-4 दिन भी जमा रहता है ना तो वहाँ पे मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनका पानी चेंज करती रहती हूँ। मैं जल्दी जल्दी चेंज कर 2-3 दिन में ही अब मैं चेंज कर देती हूँ, पहले 4-5 दिन में करती थी, बट अब मैं जल्दी कर देती हूँ। तो उनका पानी चेंज करके उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। और अब मैं सारे घर में पोछा लगा लूँगी। और आज मुझे काम ना थोड़ा जल्दी निपटाना है, क्योंकि मुझे अभिमन्यु के स्कूल में जाना है, आज उसका रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, तो उसके पेरेंट्स मीटिंग है, तो मुझे वहाँ पे भी जाना है। तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी ही काम निपटाना है सारा, नहीं तो फिर लेट हो जाते हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पर मुझे बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं जल्दी करके जाती हूँ, और मैं 10 बजे तक 10 साढ़े 10 बजे तक ना स्कूल में पहुँच जाती हूँ। जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो सारे काम मेरे टाइम पर ही हो जाते हैं, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ। और सुबह उठने के लिए मैं इसीलिए बोलती हूँ ताकि हर किसी को ना टाइम मिल सके, और हमें दोपहर में भी काफ़ी टाइम मिल जाता है, अपने एक्स्ट्रा कामों के लिए भी काफ़ी टाइम मिल जाता है। और अगर मैं लेट उठूंगी ना तो समझिए घर के काम ही निमट जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। शायद बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग भी मैं अटेंड ना कर पाऊँ, क्योंकि इतने मेरा काम खत्म होगा ना, इतने पेरेंट्स मीटिंग भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए अभी बजे हैं 7:30, और 7:30 बजे तक मेरे घर का ना पूरा टोटल काम, मतलब जो सफाई का काम है ना वो सारा कुछ खत्म हो गया है। और सफाई करने के बाद मैंने थोड़ी एक्सरसाइज की है, और कमर की जो एक्सरसाइज है जो कि मैं डेली में करती हूँ, तो वो मुझे ज़रूर ही करनी होती है। बाकी एक्सरसाइज कभी कभी मेरी मिस हो जाती हैं, लेकिन कमर की एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ, जिससे कि कमर में कोई प्रॉब्लम ना बने और मैं ठीक रह सकूं, अपने काम ठीक से कर सकूं, इसलिए वो मुझे ज़रूरी करनी होती है। तो यहाँ पे अब मैं नहा के आ गई हूँ, और अब मैं तैयार हो जाऊँगी। तो मैं सिंदूर लगा लिया है, बिंदी लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी, और मंगलसूत्र ना रात में मैं निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा हैवी है और नवरात्र में मैं यही पहनती हूँ, तो इसको मैं निकाल के रात में रख देती हूँ, और सुबह मैं इसको नहाने के बाद फिर से पहन लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे कान्हा जी को उठा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बेड लगा रखा है बच्चों वाले रूम में एक साइड, तो यहीं पे मैं इनको सुलाती हूँ, और उठा के अब मैं इनको ले जाके डाइनिंग पे बैठा के, डाइनिंग पे हमारे ज़्यादातर कोई खाना नहीं खाता है, सभी ज़्यादातर नीचे बैठ के या बाहर वाले सोफे पे बैठ के ही खाना खाते हैं। तो इसलिए ना कान्हा जी को लाके मैं यहाँ बिठा देती हूँ। आप बोल रहे थे कि दीदी कान्हा जी को डाइनिंग पे तैयार मत किया करो, तो जिस दिन से कान्हा जी आए हैं ना मैं यहीं पे बैठा के उन्हें तैयार करती हूँ, क्योंकि जब उस टाइम तो मेरी कमर में खैर ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा थी, उस टाइम तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, लेकिन अब मुझे यहीं पे बैठ के इनको तैयार करना अच्छा भी लगता है, और मैं अच्छे से उनको तैयार भी कर पाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने उनकी ड्रेस लगा दी है, और उनकी ड्रेस ना मैं अपने रूम में, मेरे रूम में एक साइड में कवर्ड है, तो मैं वहीं पे इनकी ड्रेस वगैरह का सारा सामान ना मैं वहीं रखती हूँ। और यहाँ पे लाके मैंने ड्रेस रख दी है, और पानी में ले आई हूँ, सिंहासन वगैरह सारा कुछ, सारा सामान मैंने उनका यहाँ लगा दिया है। मुकुट, माला, बांसुरी, तो सारी चीज़ें यहीं ला के रख लेती हूँ। और अगर नीचे नहीं लाऊंगी ना तो मैं इनको कहाँ रखूँगी फिर, ये भी कपड़े वगैरह तब भी मैं नीचे नहीं रख सकती, वो भी फिर मुझे कहीं अलग ही जगह पे रखनी पड़ेगी, या कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिसके ऊपर मैं कपड़े रख सकूँ। तो इसलिए यहाँ पे ही मुझे सही लगता है कि मैं इनको यहाँ पे निला के तैयार करके और उसके बाद मंदिर में बिठा देती हूँ। और जब मैं इनको निलाती हूँ तो एक मंत्र का उच्चारण करती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये मंत्र मैं ज़रूर बोलती हूँ, और अंदर ही अंदर ये मंत्र ना अपने आप ही मेरे अंदर चलने लगता है। जब मैं इनको निलाने लगती हूँ ना, बेशक मेरे से कोई बात भी कर रहा हो, लेकिन वो मंत्र ना मेरे अंदर चलता रहता है। और यहाँ पे अब मैंने उनको शीशा दिखाया है, और शीशा दिखा मतलब तैयार करने के बाद फिर मैं उनको शीशा दिखाती हूँ। और भजन ना मैंने चला रखे हैं, वो मैंने सुबह ही चला दिए थे। जब मैं झाड़ू लगाने लगती हूँ ना तब मैं भजन चला देती हूँ, तो भजनों की आवाज़ सुन के भी ना सब धीरे धीरे सब घर में उठ जाते हैं। यहाँ पे अब मैं आटा लगाने लगी हूँ, कान्हा जी को निला के मैं मंदिर में बिठा के आ गई हूँ, पूजा भी मैंने नहीं की है। तो मैं पहले आटा लगा के रख दूंगी, और ये मक्खन निकाल के रख दूंगी, क्योंकि पूजा के बाद मुझे भोग लगाना है।
इतने मेरा एक साइड आटा लग रहा है ना, इतने वो मशीन आटे वाली चल रही है, इतने में मक्खन निकाल दूंगी। और ये ना, ये मुझे फ़ायदा हो जाता है थोड़ा सा, काम भी थोड़ा सा मेरा जल्दी हो जाता है। जैसे कि सूर्य को जाने की थोड़ा जल्दी हो रही है, वो कॉलेज जा रहा है, तो इसलिए उसके लिए मुझे पराठे बनाने हैं और आटा लगा हुआ नहीं था। तो एक साइड मैंने आटा मलने के लिए मशीन में डाल दिया और दूसरी साइड मैंने अपना मक्खन निकाल लिया। तो मैंने पूजा की भी तैयारी कर ली है और उसके खाने की भी तैयारी कर दी है, भोग के लिए मक्खन भी निकाल दिया है। तो इस तरह से करके ना थोड़े काम जल्दी हो जाते हैं। और आज मुझे बहुत ही मतलब जल्दी है, क्योंकि मुझे 10 बजे तक ना सारा काम कंप्लीट करना है, क्योंकि हस्बैंड ने बोला है कि 10 बजे तक स्कूल में जाना है और उसके बाद मुझे अपने भी कुछ काम है, तो मुझे कहीं जाना है। तो इसलिए आज मेरे लिए ना चैलेंज की तरह हो गया है कि 10 बजे तक ना मुझे सारा काम कंप्लीट करना है और उसके बाद मुझे स्कूल में जाना है। तो मैं सूर्य को पराठे बना के दे के आई हूँ, बस उसी के लिए मैं पराठे बना के आई हूँ अभी। और उसके पापा भी ना बिल्कुल रेडी हुए बैठे हैं, तो वो बिल्कुल तैयार हैं नहा धो के। और यहाँ पे अब मैं अपनी पूजा कर लूँगी। तो पूजा मैंने कर ली, उसके बाद मैंने भोग लगा दिया है और जो कि बर्तन हैं अब मैं उनको साफ़ कर दूँगी। तो फटाफट से पहले मैं सिंक साफ़ करती हूँ, सिंक साफ़ करने के बाद ही मैं बर्तन साफ़ करने के लिए लगती हूँ। तो फिर ऐसा होता है कि सिंक बिल्कुल हमारा ना साफ़ रहता है। वो अगर हम बर्तन पहले साफ़ कर देते हैं तो बाद में ऐसा भी हो जाता है, किसी काम की जल्दी होती है ना, तो सिंक को ऐसे छोड़ भी देते हैं। और एक इसके लिए कमेंट भी आया था कि दीदी मैंने हॉर्पिक से सिंक साफ़ कर दिया तो उस पर धब्बे पड़ गए हैं। तो सिंक को ना कभी भी हॉर्पिक से, किसी भी तेज़ाब से इस तरह से साफ़ मत करो। अगर आपको साफ़ करना है तो आप नींबू लेके उससे भी साफ़ कर सकते हैं। और सिंक अगर आप डेली इसको साफ़ करते रहेंगे ना, तो बिल्कुल भी इस तरह से गंदा ही नहीं होगा कि आपको हॉर्पिक या तेज़ाब से साफ़ करना पड़े। इसलिए जब बर्तन साफ़ करते हैं ना, तभी साथ साथ साफ़ हो जाता है। और मुझे तो ऐसी आदत बनी हुई है कि मैं दिन में अगर 10 बार बर्तन साफ़ करूँगी तो 10 बार ही मेरा सिंक साफ़ होगा। वही एक आदत बन जाती है, बर्तन साफ़ करने से पहले ना मैं सिंक को साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पराठे बना के पहले कान्हा जी को ले गई थी, दही और पराठा मैं उनको खिला के आई हूँ। तो आजकल ना बहुत ही आसान हो रहा है कि जैसे कि नवरात्र चल रहे हैं, लहसुन प्याज का कुछ भी नहीं बन रहा है, तो इसलिए कान्हा जी के लिए ना कुछ भी अलग से नहीं बनाना पड़ रहा है। जो बनाती हूँ ना वही कान्हा जी को खिला देती हूँ, नहीं तो मुझे अलग से बनाना पड़ता था। जैसे कि अगर सब्जी कोई लहसुन प्याज वाली बनी है तो कान्हा जी के लिए पराठा बनाती थी या कुछ मीठे में बना देती थी, तो इस तरह से तब मुझे करना पड़ता था। और यहाँ पे अब मैं कपड़े मेरे धुल गए हैं तो मैं इनको निकाल के रख दूँगी और जो पर्दा है ना उसको मैं धुलने के लिए डाल दूँगी। और अब मैं फटाफट से किचन साफ़ करूँगी। और किचन एक बार ना मैं पहले भी साफ़ कर देती हूँ, खाना बनाने से पहले भी ना इसमें मैं ऊपर से पोछा घुमा देती हूँ, तो वो बिल्कुल साफ़ ही पड़ा रहता है। ये देखिए काउंटर टॉप ना बिल्कुल चमका ही रहता है, एकदम साफ़ सुथरा रहता है। अगर खाना बनाने से पहले एक बार साफ़ कर देते हैं ना तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हल्का फुल्का सा ही गंदा है, तो इसको मैं फटाफट से काउंटर टॉप को साफ़ कर दूँगी। और ये मुझे ना रोटी बनाने की जो आदत है ना वो इस पे ही है, मैं चकले पे कभी रोटी नहीं बनाती हूँ। तो एक कमेंट आया था कि दीदी चकले पे गोल रोटी बना के दिखाओ, चकले पे जो रोटी बनाते हैं गोल गोल घुमा के जो रोटी बनाते हैं उस तरह से, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी। तो जो बर्तन है उनको भी अब मैं साथ साथ साफ़ कर दूंगी। तो जी काम हो गया है मेरा सारा ख़त्म। और अब जब मुझे जाना है अभिमन्यु के स्कूल में, इसका आज रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, तो अभी मैं चलती हूँ स्कूल में। और टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है ये देखिए 9:49 49। और अब चलते हैं स्कूल में, देखते हैं इसके मार्क्स कैसे आए हैं। बता तो बहुत अच्छे रहा है, इसे दिखा दिया है, लेकिन देखते हैं चल के। और अब मैं घर आ गई हूँ, तो मैं व्रत के लिए ना मतलब मैंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह, जो कि पानी पिया था ना वो ही पी रखा था, और नहाने के बाद 1 गिलास पानी और मैंने पिया था। और 9:50 के करीब मैंने सारा काम ना ख़त्म कर दिया था। बस मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने सोचा कि आके आराम से तसल्ली में बैठ के खाऊंगी, क्योंकि जल्दबाजी में वही है, जल्दबाजी रहती है फिर, और उनको भी लेट हो जाता, जो हस्बैंड कहीं जाने वाले थे उनको भी लेट हो जाता। तो मैंने सोचा पहले मीटिंग करके आते हैं, फिर उसके बाद आके ना कुछ खा लूँगी। तो आके मैंने एक एप्पल खा लिया है। और अब जो कपड़े मैं निकाल के गई थी ना मशीन में से, वो मैं सुखा दूंगी। और ये कपड़े मैं नीचे ही सुखाऊंगी। और जो कि पर्दा था वो मैं धुलने के लिए डाल के गई थी, तो पर्दा भी हमारा धुल गया है। तो इसको निकाल के ना मैं ऊपर सुखा के आऊँगी, और धूप में इसे भी नहीं सुखाऊंगी, मैं इसको भी अंदर कमरे में सुखाऊंगी। इसमें से ना टूट के एक मोती नीचे गिरा, और जबकि ये मशीन ना बहुत धीमे धीमे धुलती है, अगर दूसरे वाली मशीन में धुले ना तो पर्दे बहुत जल्दी मतलब ख़राब होने का भी डर रहता है।
क्योंकि इनमें ना मोती लगे हुए हैं तो मोती जल्दी निकल जाते हैं, या मोती जैसे कलर भी उनका ख़राब हो जाता है, गोल्डन कलर के हैं तो वो ख़राब भी होने का डर रहता है। तो ऊपर जो बेडशीट सूखी हुई थी उनकी तय करके मैं नीचे ले आई हूँ। अब मैं अपना ये मटका तैयार करूँगी जो कि मुझे सजाना है। तो अब मेरे पास ना कोई भी काम नहीं है, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और अब मैं अपने एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ अपने घर सजाने के लिए, या अपना कुछ भी डेकोरेशन मैं कर सकती हूँ। जैसे कि दीपावली आ रही है और भी त्योहार आ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके अपने कुछ काम हैं जो कि मेरे ऐसे काम बहुत पेंडिंग पड़े रहते हैं जिन्हें मैं करने का सोचती रहती हूँ, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ना बीच बीच में मैं इनको करती रहती हूँ। तो यहाँ पे इस पे मैंने ऊपर एक येलो कलर की लाइन लगा दी है, और इसको ना मैंने फिर डबल कोट किया है। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, इसको मैंने सिंगल करके छोड़ दिया था और अब मैंने इस पे रेड कलर का डबल कोट किया है। और अब यहाँ पे इस पे थोड़ा सा मैं डिजाइन बनाऊंगी, और इस पे अगर शीशे मोती कुछ भी ना लगाए ना, अगर कलर से भी बनाए तो तब भी ना ये बहुत सुंदर लगता है। और इसे ना किसी भी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, कहीं ऐसे सजा के भी हम रख देंगे ना तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा। तो इस पे मैंने नीचे का भी डिज़ाइन बना दिया येलो कलर से, और ऊपर का भी डिज़ाइन बना दिया है। और अब ये जो मेरे पास एक मोती टाइप की लेस सी थी, तो इसको भी मैं चिपका दूंगी, और ये ना अलग अलग जैसे कट हो जाती है तो कट करके इस तरह से ये स्टोन टाइप मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी। और ये फेविकोल से ही मैं चिपका रही हूँ, और मैंने ग्लू गन भी ला के रख रखी है, लेकिन ग्लू गन से मैं जो कि इस पर मिरर लगाऊंगी ना वो लगाऊंगी। तो यहाँ पे अब ये ना वो जो पहले मैंने डिज़ाइन बनाया था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, तो उसके बीच बीच में से फिर ये स्टोन मैंने हटा दिए, और उसके बाद ये मैंने मिरर लगा दिए यहाँ पे, मतलब 2 स्टोन लगाए हैं और फिर एक मिरर लगाया है। तो कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन मैंने तैयार किया है। ये जो शीशे हैं ये मैंने ग्लू गन से चिपकाए हैं, क्योंकि फेविकोल से ना ये नहीं चिपक रहे थे। ये स्टोन तो चिपक गए थे लेकिन ये नहीं चिपक रहे थे, तो इन्हें फिर मैंने ग्लू गन से चिपकाया। और ग्लू गन से चिपकाने से ना ये छूटेंगे भी नहीं और मजबूताई से लग जाते हैं। तो यहाँ पे और नीचे फिर बीच बीच में ना मैंने गोल वाला मिरर दे दिया है, एक गोल दे दिया है, तो वो और भी सुंदर लग रहा है। और इसे सजाने का ना मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन अब त्योहारों के बहाने से ये काम हो जाते हैं, और जो मेरे काम पेंडिंग में बहुत सारे पड़े हैं वो भी अब मैं धीरे धीरे करूँगी। और यहाँ पे मटका हो गया हमारा सज के तैयार। तो वीडियो रोकेंगे अब यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।